क्या आप जानते हैं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि टमाटर के लाल रंग के पीछे का कारण उसमें पाया जाने वाला रसायन लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन एक लाल चमकदार कैरोटीन और कैरोटीनॉइड रंग द्रव्य होता है, जिसके कारण टमाटर को लाल रंग प्राप्त होता है। हम सभी को मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली बोलती मूवी कौन सी है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की पहली बोलती मूवी आलम आरा है, जो कि 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई मूवी नहीं आई, इससे पहले भी बहुत सी मूवी आई थी। भारत की पहली फीचर फिल्म श्री पुंडलिक है, जो कि 18 मई 1912 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 22 मिनट की थी, जिसका निर्देशन दादा साहेब तोरने ने किया था। इसके अलावा कई लोग दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फिल्म मानते हैं, जो कि 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। पर ये दोनों मुख फिल्म थी, यानी कि इनमें आवाज नहीं थी, इसलिए भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा उल्लू कौन सा है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ आउल है। यह गौरैया चिड़िया के आकार का होता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा उल्लू है, जिसका वजन लगभग 40 ग्राम होता है। एल्फ आउल 12 से 14 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनका जीवन काल 3 से 6 साल का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खून किस रंग का होता है, तो आपका जवाब होगा कि लाल रंग का। लेकिन क्या आपको पता है कि झींगा जो मछली होती है, उसके खून का कोई रंग नहीं होता, उसका खून रंगहीन होता है। लेकिन जब उसका खून उसके शरीर से बाहर निकलता है, तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झींगा मछली से जो खून जैसा पदार्थ निकलता है, उसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां अपने रास्ते को कैसे याद रखती होंगी? वह कैसे अपने बिल में वापस लौट आती होंगी? तो आइए जानते हैं। चींटियां अपने शरीर से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं, जिसे फेरोमोन कहते हैं। चींटियां जिस रास्ते से गुजरती है, उस रास्ते पर वो फेरोमोन को छोड़ती जाती हैं। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि लौटने पर उसे रास्ता याद रहे। यह फेरोमोन उन्हें दिशा संबंधी सूचना प्रदान करता है, जिसकी सहायता से न केवल चींटियां उसी रास्ते पर लौट पाती हैं जिस रास्ते से वह गई थी, बल्कि अन्य चींटियां भी इस फेरोमोन की सहायता से उसी रास्ते से भोजन तक पहुंचकर वापस बिल तक भोजन को ला पाती हैं। लेकिन जब कोई चींटी मर जाती है, तो उसका शरीर भी एक प्रकार का रसायन छोड़ता है, जो कि बाकी चींटियों को यह बताता है कि कोई चींटी मर गई है, जिसके बाद वो उस चींटी को बाहर निकाल देते हैं। अगर यह रसायन किसी जिंदा चींटी पर गिर जाए, तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि वो चींटी मर गई है, जिसके बाद वह उसे वहां से उठाकर बाहर कर देती है।